नमस्कार। जिस देश के नाम के साथ भी माता का नाम जोड़ा जाता है, आज उसी देश में माताओं और बहनों का हाल देखकर हमें बड़ी ही शर्म आती है और हमारा वो शर्म गुस्सा में तब बदल जाता है जब उन महिलाओं के इज्जत को भी नीलाम करके उस पे राजनेताओं के द्वारा राजनीतिक रोटी सेकी जाती है। अगर आप देश के एक जिम्मेदार नागरिक होंगे तो आप गौर कर रहे होंगे कि कैसे कागजों पे नारी शक्ति को बढ़ावा देती हुई बीजेपी सरकार हमारे देश में नारियों के लिए कितनी घातक होती जा रही है। देश के बड़े बड़े राजनेताओं के द्वारा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जैसे नारे दिए जाते हैं और उन्हीं राजनेताओं के द्वारा और उन्हीं राजनेताओं के बल पे हमारे देश में महिलाओं के ऊपर शारीरिक, मानसिक और लैंगिक अत्याचार किया जाता है। आज के इस रिपोर्ट को देखकर आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कैसे सत्ता में बैठे सरकार के द्वारा हमें धर्म के नाम पर उलझाकर देश की क्या हालत बनाई जा रही है। जिस देश में नारी शक्ति के नाम पर बड़े बड़े वादे किए जा रहे होंगे, क्या आप सोच सकते हैं उस देश में हर साल ऑन एन एवरेज ऑन पेपर कितना रेप केस रिकॉर्ड किया जा रहा होगा। अगर आप आंकड़ाओं का अनुमान लगा रहे होंगे तो आपके आंकड़ाओं का अनुमान कहीं पीछे छूट गया होगा, क्योंकि 2022 के आए एक रिपोर्ट में बताया गया कि 2022 में ऑन पेपर इस देश में 31,516 रेप केस रिकॉर्ड किए गए थे। अगर इस रेप केस के आंकड़ाओं को डेली बेसिस पे देखा जाए तो हमारे देश में हर दिन 86 रेप केस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। ये तो इतना बड़ा आंकड़ा ऑन पेपर रिकॉर्ड किए गए रेप केस का। वैसे हमारे देश में हर साल हजारों केस सामाजिक बदनामी के कारण ऑन पेपर रिकॉर्ड ही नहीं की जा रही है। अगर मोदी के गारंटी वाले पिछले 5 साल के रिकॉर्ड को देखें तो हम पाएंगे कि सत्ता में बैठे सरकार के द्वारा महिलाओं के ऊपर हो रहे भयावह अत्याचार को बढ़ावा दिया गया है। जिस हर एक हिंसा में सत्ता में बैठी सरकार कहीं ना कहीं डायरेक्टली रूप से इन्वॉल्व पाई गई है। पर हमारी देश की जनता इतनी भोली है कि इन सभी केस को देखने के बाद भी अपने आंखों पे पट्टी डालकर आसानी से अंधभक्ति में लगे हुए हैं। वैसे तो पिछले 5 साल में ऐसे हजारों केस आए थे जिसमें सत्ता में बैठे सरकार का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली रूप से देखा गया था। पर वैसे केस जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते, उसमें पहला नाम बिल्किस बानो केस का आया था। 2002 के गुजरात के गोधरा में हुए हिंदू मुस्लिम दंगों के हत्या चढ़ी एक मुस्लिम गर्भवती महिला, जिसे देश के सबसे संस्कारी सो कॉल्ड अपर क्लास के भीड़ के द्वारा उस महिला का सामूहिक बलात्कार किया गया था और उसके साथ ही उसके 3 साल की बेटी को भी मौत के घाट चला दिया गया था। कोर्ट के द्वारा उस केस में सम्मिलित पाए गए 11 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। लेकिन कोर्ट की सजा को दरकिनार करते हुए गुजरात, जहां पे भी बीजेपी की सरकार है, उस सरकार के द्वारा उन 11 दरिंदाओं को सो कॉल्ड संस्कारी ब्राह्मण बताते हुए उसे अगस्त 2022 में जेल से निकाल लिया जाता है। अगर आप गुजरात दंगे के बारे में नहीं जानते तो मैंने इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बना रखा है, जिसमें आप देखेंगे कि गुजरात के उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर उस समय प्लानिंग करके हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का आरोप कैसे उनके ऊपर लगता है। और साथ ही आप हमारे चैनल पे बिल्किस बानो केस के टाइमलाइंस के साथ कैसे उन 11 दरिंदाओं को छोड़ा गया था, उस केस के भी डिटेल एनालिसिस हमारे वीडियो पे देख सकते हैं। अब हम अपने मुद्दे पे वापस आते हैं। ऐसा ही सेम केस सितंबर 2020 में यूपी के हाथरस से आया था। वहां भी अपर कास्ट के कुछ दरिंदों के द्वारा एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया था और उसे बिना उसके परिवार के परमिशन से पुलिस की सहमति से 2:30 बजे रात में उसे जला दिया गया था। इस केस में यूपी सरकार की नाकामयाबी को छुपाने के लिए पुलिस डायरेक्ट तौर से इन्वॉल्व हो चुकी थी और पुलिस के द्वारा ही उस बच्ची को 2:30 बजे रात में बिना उसके परिवार वालों को बताए हुए जला दिया गया था। और इस पूरे केस की कोई मीडिया कवरेज सामने नहीं आ पाई, क्योंकि पुलिस के द्वारा मीडिया को उस केस को कवर ही नहीं करने दिया गया था। इस बेहद मुश्किल घड़ी में जरूरत थी परिवार के कभी न भरने वाले जख्म पर मरहम लगाने की, लेकिन यूपी पुलिस ने ऐसा बर्ताव किया जो अपार पीड़ा झेल रहे घर वालों के जख्मों पर नमक लगा गया। हम अपनी बच्चे की अपने घर से ही दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। ये एक माँ की आखिरी इच्छा थी। ये तड़पती माँ चाहती थी कि वो अपनी बेटी की आखिरी विदाई अपने तरीके से करे, लेकिन यूपी पुलिस को ये भी गंवारा नहीं हुआ। पुलिस ने अपनी मर्जी से हैवानियत के शिकार बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया। घर वाले गुहार लगाते रहे, वो भीख मांगते रहे कि 15 मिनट के लिए बेटी के आखिरी दर्शन कर लेने दी जाए, लेकिन पहले से ही आरोपों में घिरी पुलिस को ये कतई मंजूर नहीं हुआ। यहाँ पे यह साफ तौर से देखा गया था कि योगी बाबा की सरकार महिलाओं की सुरक्षा में कैसी पस्त नजर आ रही है। अगर बुलडोजर बाबा के और नाकामयाबी का बात किया जाए तो जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक केस सामने आया था, जिसमें यूनिवर्सिटी के अंदर बीजेपी के 3 IT सेल के कार्यकर्ताओं के द्वारा कैसे
बच्चियों को डिस्टर्ब किया जा रहा था और यूनिवर्सिटी के बच्चियों के साथ कैसे दुष्कर्म करने का प्रयास किया जा रहा था। पर बुलडोजर बाबा की सरकार अपने कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए वहां भी मौन धारण करती नजर आई थी। और उस केस में बाबा के सरकार के द्वारा मौन का एक और भी बड़ा कारण था, क्योंकि 22 नवंबर 2023 को यूपी के सभी कोचिंग संस्थानों को एक नोटिस दिया गया था, जिस नोटिस में सभी कोचिंग संस्थानों को अपना कोचिंग शाम को जल्द से जल्द बंद करने का ऑर्डर दिया गया था। इस नोटिस से यह साफ तौर पर दिख रहा था कि यूपी सरकार महिलाओं की सुरक्षा में साफ तौर से असफल पाई जा रही है। ऐसे ऐसे कायरता वाली कदम उठाकर सत्ता में बैठी सरकार इस देश में हिंदू धर्म को बचाने में लगी हुई है। अब इनको कौन बताए कि हिंदू धर्म में सीता के सम्मान के लिए पूरी रामायण की लड़ाई लड़ ली गई थी, न कि सीता के सम्मान की रक्षा के लिए सीता को ही 4 दीवारी के अंदर बंद कर दिया गया था। खैर, हमारी देश की जनता कुछ दिन में समझदार जरूर हो जाएगी। नारी शक्ति का ढोंग करने वाली हमारी देश में सत्ता में बैठी सरकार रेसलर प्रोटेस्ट में बृजभूषण सिंह के ऊपर कोई एक्शन लेती नहीं नजर आई थी, जिसमें महिला रेसलर के द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि रेसलर फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन बृजभूषण सिंह के द्वारा उनके साथ दुष्कर्म किया जाता है। पर फिर भी सत्ता में बैठी सरकार बृजभूषण सिंह के ऊपर एक भी एक्शन लेती नहीं नजर आई थी। बीजेपी का ऐसा ही चुप्पी मणिपुर के केस में भी सामने आया था। हमारे देश में मणिपुर राज्य में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके सड़कों पर घुमाया जाता है, पर हमारी देश की सरकार न उस महिलाओं से उसका हाल पूछने जाती है और न ही उस मुद्दों पे कोई एक्शन लेती नजर आती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उस समय मणिपुर के अंदर भी बीजेपी की गठबंधन की सरकार थी, और फिर भी कोई एक्शन उसके ऊपर नहीं लिया गया था। और हाल ही में 2024 के लोकसभा इलेक्शन के 2 चरण को कंप्लीट होने के बाद एक कर्नाटक से ऐसा भयावह न्यूज सामने आया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, जिसमें एनडीए गठबंधन, जिस गठबंधन में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, उस एनडीए गठबंधन के एक एमपी के द्वारा कर्नाटक में लगभग 3000 महिलाओं के साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया जाता है और उस सभी दुष्कर्म का उस एमपी के द्वारा वीडियो बनाया जाता है। और फिर भी हमारी देश की सरकार अब भी मौन धारण करके बैठी हुई है, क्योंकि इनको न देश से फिक्र है न देश की सुरक्षा से फिक्र है, इनको बस अपने सत्ता से फिक्र है। लेकिन अब हमारे देश के लोगों को समझदार होने की जरूरत है, क्योंकि परिवार और महिलाओं का महत्व वही जानता है जिसके पास परिवार हो और जिसके परिवार में महिलाएं हो। बहुत बहुत धन्यवाद।